मेरे को मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा हो गया तो मेरे बच्चों को भी उठा के ले गए थे, 4 बच्चों को। नौकरी पे जाए 500 रुपया दिन का कमाता है इंसान, तो 500 तुमको दो, दिन गिरे अलग, तो बच्चे भूखे मरे अलग हमारे। कहाँ रहेंगे अब, क्या करेंगे आगे, कुछ सोचा? देखो क्या करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के चंदोला तालाब के पास, जहां हजारों घर सिर्फ ये कह के उजाड़ दिए गए कि ये अवैध तरीके से बने हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जैसे कि जेसीबी की कार्रवाई अभी भी जारी है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं और उनके पास रहने का कोई आसरा नहीं है। हम कई किलोमीटर का सफर तय करके आ चुके हैं, लेकिन हर जगह सिर्फ टूटे घर, लोगों के आशियाने वही दिखाई दे रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि वो अब कहाँ जाएंगे। सरकार ने उनके घर तो तोड़ दिए, लेकिन वो रोज का पैसे कमाने वाले कहाँ जाएंगे, अपने बच्चों को लेकर कहाँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जेसीबी की ये पूरा मैदान है, जो पूरे चारों तरफ, इस मैदान के चारों तरफ घर बने हुए थे। तकरीबन 7,000 लोगों के घर तोड़े गए हैं और अभी भी जेसीबी लगातार मलबा उठाने और लोगों को यहाँ से भेजने का काम कर रही हैं। लोगों का ये भी कहना है कि 4 दिन के भीतर ये पूरी कार्रवाई की गई। 4 दिन में लोगों के 7,000 घर तोड़ दिए गए और वो लोग यहाँ पे जन्मे, बड़े हुए, बच्चे पैदा हुए और पूरा एक आशियाना बसाया। एक पूरा घर बनाने में सालों लग जाते हैं और जिसे चंद मिनटों में सरकार ने तोड़ दिया। लेकिन अब उनके पास कोई रहने का आसरा नहीं है और आगे ये लोग कहाँ जाएंगे इसकी भी अभी कोई खबर नहीं है। बहुत जगह में बस रहना। हमारे छोकरे, मेरी 6 लड़कियां बड़ी हुई, 5 लड़कियां हमने शादी करी यहाँ से। आज हमारी लड़कियां ऐसी रो रही है कि वे पना के पूछो मत। अभी आपकी बेटियां कहाँ पर हैं? मेरी बेटे अभी अपने अपने घर है। दिक्कत तो इतनी है भाई कि अभी कोई मकान का कोई ठिकाना पड़ नहीं रहा है भाई। हम लोग क्या करें, मजबूरी से कहीं ना कहीं तो रह रही है। अब जो है देखो, भाड़े से लेने जा रहे हैं तो 5,000, 7,000, 20,000, 50,000 डिपोटी मांग रहे हैं। अब यहाँ कोई व्यवस्था करते अपने को रहने की पहले से कि भाई तुम इधर बने रहो, दोपहर ले लो या कोई भी मकान ऐसा एरिया में दे देते हम वहाँ रह लेते। अब ये देखो कहाँ कहाँ पड़े हैं इंसान, जहाँ तहाँ अपनी अपनी मर्जी से पड़े हैं भाई। आपकी फैमिली के बाकी लोग किधर हैं? हमारे ससुराल में है। ससुराल में। और इसके बाद अभी बाकी जितने भी लोगों का घर टूटा वो कहाँ है? अभी देखो इधर पड़े हैं, इधर मैदान में पड़े हैं। देखो कितने लोग टंडोले के अंदर ही पड़े हैं, बाकी रोड पे पड़े हैं, रोड पे सो रहे हैं। अब कहाँ जाए इंसान। आप काम क्या करते हैं? हम गैरेज का काम करते हैं। अच्छा, और यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो क्या क्या क्या? भाई इधर सब मांगने खाने वाले ज़्यादा है, सब हमने मांगने खाने वाले ज़्यादा है। परेशानी तो है ही, अब क्या बताए परेशानी किसको क्या बनाए, कोई समझ में ही नहीं आ रहा परेशानी क्या है। हमको तो वही समझ में, घर देख के ऐसा माहौल हो रहा है कि परेशानी का कोई हल ही नहीं निकल रहा। 8,000 भाड़ा, 8,000 दलाली। पहले कितना मांगते थे? पहले तो 2,000, 2500, 3,000 में मिल जाता था। 3,000 में। अभी तो बहुत ज़्यादा ही मांग रहे हैं। अब ज्यादा मांग रहे हैं। 50,000 रुपये डिपोजिट दो, 8,000 भाड़ा दो, 8,000 दलाली दो। जो मकान दिलाएगा उसको 8,000 पहले देना है। और आपकी महीने की तनख्वाह क्या है? मेरी महीने की तनख्वाह 15,000 है। और आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? मेरी फैमिली में 3 लड़के, 1 लड़की है, हम 2 मियाँ बीवी हैं। और मेरी मम्मी है और मेरा छोटा भाई है, उसके 3 बच्चे मैं संभालता हूँ। अच्छा, बच्चे काम करते हैं कुछ? बच्चे तो छोटा है, पढ़ाई लिखाई करते हैं। मेरे लड़के काम करते हैं। एक लड़की की शादी हो गई, बाकी मेरे को तो यहाँ 35 साल हो गए। बाकी ऐसा कुछ बोला नहीं कि ये करना है कि वो करना है। बाकी वो बोले बंगाली बात, बोले बांग्लादेशी में हमको भी लपट लिया। बाकी बांग्लादेशी तो उधर थे, उनका तोड़ दिया, फिर 15 दिन बाद इधर का तोड़ा। तो मैं तो गाँव गया था शादी में, फिर मैं आया तो मेरे को मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा हो गया, तो मेरे बच्चों को भी उठा के ले गए थे, 4 बच्चों को। फिर उनको छोड़ने के बाद में ये काम करा। छोड़ने के पैसे लिए? नहीं, ऐसे छोड़ दिया। मेरा बच्चे का तो यहाँ का सबका जन्म तारीख यहाँ की, ये सबका मेरी आंध्रा की पैदाइश है। मैं 6 साल का था तो मेरे पापा यहाँ ले गए। आप यहाँ पे काम करते हैं? क्या काम करते हैं? मैं काइट बनाता हूँ। काइट? काइट। काइट, अच्छा, पतंगे बनाते हैं आप। जमालपुर चक्र में काइट बनाता हूँ मैं। अभी कहाँ रह रही है आपकी फैमिली? मेरी फैमिली तो मेरे ससुराल में है, बाकी मैं यहाँ ही सोता हूँ आकर रात को। अच्छा, आगे का क्या सोचा है, कैसे करेंगे आगे का देखो तो मालिक है, अब कितना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आगे बरसात आ रही है, आगे बरसात आ रही है, झमेला करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो व्यवस्था करनी पड़ेगा। 20,000 मांगे कि 50,000 मांगे, डीपी से तो देना ही है हमको, रहना तो है ही है। बच्चे कहाँ बरसात में भटकेंगे हमारे। आ रही है।
ये सब ऐसा मसला है, क्या करें, कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। अब मांगे कि किसी भाई यार देखो इसमें कोई काम में आता नहीं है ऐसे टाइम पे, कोई काम में आने वाला है नहीं है, अपने अपने जैसा है मर्जी से करते रहो, ये सी बात है। मैं तो ऐसे ही चलाया। क्या मांगेंगे, क्या देगा, कुछ मिलेगा नहीं भाई। वो जो पैसा है वो भी लूटेंगे, 500 इसको दो, 1000 उसको दे दो, इसका फॉर्म भर दो, उसका फॉर्म भरो, ये तुम्हारे पास कार्ड नहीं है, ये वो नहीं है, ये जन्म तारीख तुम्हारी नहीं है, कहाँ पैदा हुए थे, अब दुनिया भर के यहाँ झमेला करने बैठेंगे। वो एक भी चीज़ में गलत हुआ तो तुम्हारा वो पैसा भी गया, टाइम वेस्ट हुआ वो अलग, नौकरी धंधे कर नहीं पाओ इंसान, इनके पीछे लगे रहो, ये लाओ वो कार्ड लाओ, स्मार्ट कार्ड लाओ, कौन सा कार्ड तो मांग रहे सर, अब ऐसी बात है। सरकार ने बोला है मकान देने का और फॉर्म भी दिया हमको, और फॉर्म में लगभग जब तुम फॉर्म पूरे करो ना यानी जमा कराओ तो आपको 7,500 रुपये देना है, फिर उसके बाद में आपको 1 साल में 3,60,000 रुपये भरना है, बराबर। अब 3,60,000 कहाँ से लाएंगे, महीने का समझो 30,000 रुपये होता और कितना बड़ा घर दे रहे हैं? है। दो रूम जादू बाथरूम। अब वो कोई देखा तो है नहीं अभी, क्या है क्या नहीं है, कहाँ कौन सी जगह पे है वो भी मालूम नहीं है हमको। खाली 2 रूम देना है कि 1 रूम है कि है भी नहीं है, वो भी पता नहीं। खाली बात चल रही है कि मकान लेंगे, 3 लाख भरो, 70,000 भरो, 500 इसको दो, वो उसको दिलाओ, 500 रुपये सबको दो। कहाँ से नौकरी पे जाए, 500 रुपया दिन का कमाता है इंसान, तो 500 तुमको दो, दिन गिरे अलग, और बच्चे भूखे मरे अलग हमारे। तो ये इनके पीछे लगे रहे खाली कार्ड बनाने के चक्कर में, फॉर्म भरने में तुम्हारे। ये बांग्लादेश की यहाँ पे बाणू में आए, बाणू के धमाल में मेरी 14 साल की उम्र थी जब 2 जने थे, बाकी 2 को 100 को लिया। अभी कहाँ है वो बांग्लादेश? चले गए, भाग गए, सब भाग गए, कोई नहीं यहाँ पे। तो उन्हें पकड़ नहीं पाई? जैसे ये कहा जाता है इस इलाके में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी पाए गए। नहीं पाए गए हैं, बाकी ले गए उनको, गलत है। पकड़ ले गए, बाकी बांग्लादेशी इतने इतना नहीं नहीं था बांग्लादेश, इतना बांग्लादेश रुपये में ना 20% दे, बाकी 80% तो अपने थे। अच्छा, तो वो शहर के अलग अलग इलाकों में रहते हैं या बस इसी इलाके में थे? नहीं बहुत सभी जगह रहते हैं, तो चारों सूरत बाजू रहते हैं, मुंबई रहते हैं, अपने ये सब जगह होते फैलते। उनको तो क्या नहीं, जगह मिलना चाहिए। अच्छा, हाँ, वो कहीं भी रहते, उनका कोई पक्का मकान नहीं। देखो हमारे तो पक्के मकान है, बाकी वो तो झोपड़पट्टी में रहते। बीच चलने में मकान बनाया, देखो अब कैसे रहते हो। और देखो ये बांग्लादेशी का मकान, जो ऐसे तो मकान बने चारों वो तो बाजू। पानी में भी रहते। अच्छा, हाँ, ये तालाब भराता है तो पानी में पानी बात बना के देखो, पानी में भी रहते हो, जैसा पानी भरता है ऐसा ऊपर जाते हो। सरकार के आगे चलेगी नहीं कि सब वो ये बांग्लादेशी लगते हैं। उनको खुद को देखना चाहिए कि बांग्लादेशी कैसे होते क्या नहीं होते। वही तो बात बोलने में आ रही है कि तुम बांग्लादेशी बना कैसे रहे हो भाई। वो इंसान की पहचान ही अलग होता है। अब मैं जानता हूँ तुम कौन हो, पठान हो कि कौन हो, वो तो अपने भाषा से ही मालूम पड़ जाता है। हैं? अब ऐसी बात थोड़ी सब बांग्लादेशी हो जाए तो फिर क्या नहीं। अभी सरकार को क्या बोले, तो मीडिया वाले को भी क्या बोले। फैमिली जो मेरी एक्सपायर हो गई आज से 24 बरस पहले, फिर दूसरी करी नहीं। तो आप अकेले हैं? नहीं, मेरा बच्चा है ना, छोकरा है साथ में। वो कहाँ है अभी? वो अभी घर पे है, उधर वो उनकी शादी नहीं। अच्छा, उनकी फैमिली है? नहीं, उनकी शादी नहीं है। यही था आपका घर जहाँ आप बैठे हुए हैं? नहीं, आगे वहाँ वो नीम का झाड़ है, हाँ, उधर है। आपके पास आपके सारे पेपर थे घर के, बताया गया था कि ये तोड़ने वाले? मेरा पेपर सब थे, बाकी यहाँ आग लगी थी, मालूम है ना आपको। एक बार हाँ, ये अपने ये बुखारी साहब का मेला आता है, वो डाल पे आग लगी थी, वो सब जल गए थे। बाकी एक पुरावा पड़ा है घर का। तो कल मैंने मैडम को बताया तो बोला रखो, ये काम में आएगा, यही काम में आएगा तुम्हारे, बस। और बाकी कुछ नहीं है। तो बाकी आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड आपके पास, आपका सब है? सब नहीं, सब जल गया। सब जल गया? हाँ। तो यहाँ अभी बताया सरकार ने जो नया घर देने को कह रही है वो कहाँ है, कैसे? वो अपने को नहीं मालूम। आपको कुछ नहीं पता नहीं। उस बारे में? कुछ नहीं बताया क्या? इतना सुनता हूँ कि 3 लाख बनने का है। तो आप लेंगे उस घर को 3 लाख? और 3 लाख जितनी अपनी आवक नहीं है तो भरेगा कहाँ से इंसान पैसा। कहाँ रहेंगे अब, क्या करेंगे आगे, कुछ सोचा? देखो क्या करेंगे। जहाँ मालिक ले जाएगा वहाँ जाएंगे।